ऑल राइट। गुड इवनिंग गाइज। सो दूसरा सेशन भी हो गया, एग्ज़ाम ख़त्म हो गई। CMA फाउंडेशन जून 2025। इकोनॉमिक्स आणि और मैथ्स जो पेपर था, इकोनॉमिक्स काफ़ी इजी था, लाइक अकाउंट्स काफ़ी इजी था। मतलब अकाउंट जितना इजी नहीं था बट काफ़ी इजी था। एंड इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट एंड मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा चैलेंजिंग था। ओके, मतलब इजी तो नहीं था बट लॉ जितना डिफिकल्ट नहीं था, इसलिए लॉ सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कह सकते हैं आप इस बार। अ, उसके बाद इकोनॉमिक्स मैथ जो मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स है वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट। इकोनॉमिक्स इजी और अकाउंट सबसे इजी। ओके, सो लाइक वाइज इट। ओके, तो वन बाय वन स्टार्ट करते, पहले इकोनॉमिक्स के आंसर की अ, अ, दिखा देंगे। ओके, तो a good can be considered a normal good if an increase in the income of the consumer causes increase in the demand of given good, right? Because inferior good के केस में क्या होता है, increase in income of consumer causes decrease in the demand of given good, बट नॉर्मल केस में ये क्या रहता है, इंक्रीज ही रहेगा। अगर आपकी इनकम बढ़ी है तो डिमांड भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट डिक्लाइन कंटिन्यूसली? एवरेज फिक्स कॉस्ट आपको पता है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा एवरेज फिक्स कॉस्ट बढ़ता जाएगा और टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहता है। होमोजेनियस प्रोडक्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, परफेक्ट ओब्लिगोपोली तो नहीं बट परफेक्ट कंपटीशन का फीचर क्या है? होमोजेनियस प्रोडक्ट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर रिलेटेड टू ऑल ऑफ अबव। यहाँ पे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव कस्टमर सेटिस्फेक्शन और बाकी जो चीज़ें दी थी वो सारी ऑब्जेक्टिव्स है, राइट? अनदर नेम ऑफ बैंक रिजर्व रेशो इज कैश रिजर्व रेशो। काफ़ी सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्केट स्ट्रक्चर इन इकोनॉमिक्स? तो इंटेंस कॉम्पिटिशन इज नॉट अ स्ट्रक्चर। ठीक है, बाकी सारे परफेक्ट, मोनोपोली, डिओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन, ये सारे स्ट्रक्चर्स है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स है, बट इंटेंस कंपटीशन इज नॉट अ स्ट्रक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू शिफ्ट इन प्रोडक्शन प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंटियर? तो यहाँ पे ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन में ए बी और सी तीनों तीनों राइट आंसर्स है। बिकॉज कहाँ पे, कौन से साइड पे शिफ्ट, राइट साइड पे शिफ्ट या लेफ्ट साइड पे शिफ्ट, ये बताया गया नहीं है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी होगा तो भी राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, बढ़ा सकते हैं आप। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू ऑयल रिजर्व्स राइट साइड पे शिफ्ट होगा। मासिव अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होगा, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा प्रोडक्शन प्रॉस्पेरिटी फ्रंटियर। तो ये तीनों आंसर करेक्ट है। गिवन लीगल रिजर्व रेशो, ये एक्चुअली कैश रिजर्व रेशो है, लीगल गलती से हो गया। एन इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 1000 इन बैंकिंग सिस्टम वुड क्रिएट सेकेंडरी डिपॉजिट ऑफ 5000। एक्चुअली ये दिस इज रॉन्ग, इट्स नॉट अ 5000 करेक्ट। आई विल रेक्टिफाई दिस, दिस इज 4000। क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या है, इनिशियल डिपॉजिट 1000 का है, सेकेंडरी डिपॉजिट कितने का होगा? दैट विल बी ऑफ 4000, राइट? क्योंकि जो बाद में जो आपका लोन जाएगा 20% कैश रिजर्व के बाद, जो जाएगा पहला वाला लोन जाएगा 800 रुपए का, तो 800 रुपए डिवाइडेड बाय दैट कैश रिजर्व रेशो 20% इज 4000। दैट्स वाई सेकेंडरी डिपॉजिट होगा 4000। इनिशियल डिपॉजिट 1000 का, उसके बाद सेकेंडरी वाला 4000, राइट? और टोटल मिला के 5000 हो जाता है फिर वो। और यहाँ पे सेकेंडरी क्लियर कट पूछा है, इसलिए 4000 इज द राइट आंसर। द पेस्टल एनालिसिस इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड क्विक टू इम्प्लीमेंट। अभी दिस इज kind of subjective, but option B seems more appropriate. MP curve intersects the AP curve when the AP curve is maximum. ये आपका प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड एपी प्रोडक्टिविटी, आपने डायग्राम देखा होगा बुक में, राइट? मतलब एमपी कर्व इनिशियली बढ़ता है बहुत ज्यादा और एपी कर्व उसके नीचे नीचे जाता है। एपी कर्व पिक्स आउट तब होता है जब एमपी कर्व उसको ऊपर से नीचे कट करता है। एंड टोटल प्रोडक्टिविटी पिक कब होता है, जब एमपी कर्व निगेटिव हो जाता है, यानी जीरो जीरो बन जाता है, तब टीपी पिक आउट करता है टोटल प्रोडक्टिविटी। एंड टीपी नीचे कब आने लगता है, जब एमपी निगेटिव हो जाता है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ गन्स फ्रॉम 2 यूनिट्स टू 3 यूनिट्स, एक यहाँ पे टेबल दिया था। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे ही था वो सिंपल है। मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोल सकते हो या नॉर्मल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल सकते हो, वो 3 यूनिट्स है। ठीक है, क्योंकि बटर गन्स का प्रोडक्शन अगर 2 से 3 बढ़ाएंगे तो बटर आपको 7 का प्रोडक्शन 4 तक लाना पड़ेगा, मतलब 3 यूनिट्स इज द राइट आंसर। ठीक है, ये गलती से 2 हो गया, 3 यूनिट्स इज द राइट आंसर। ठीक है, गलती से हो गया इसलिए क्योंकि बहुत मतलब जल्दी में हमने निकाली है ना, इसलिए। ठीक है, मतलब आंसर्स आर राइट, ऑलमोस्ट राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द मोस्ट fearful सिचुएशन इन द बैंकिंग इंडस्ट्री इज द accumulation ऑफ नॉन परफॉर्मिंग asset। ये बहुत ही fearful सिचुएशन है। इफ देर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू एनी चेंज इन नॉन परफॉर्मिंग asset, मतलब क्या?
कि लोन दिया लेकिन रिकवर नहीं हो पा रहा 3 महीना से ज़्यादा, कोई इंस्टॉलमेंट ईएमआई नहीं आ रहा, इंस्टॉलमेंट नहीं भर रहा जिसने लोन लिया है वो, ठीक है, उसको एनपीए बोलते हैं. If there is no change in quantity demanded to change in price, then demand is perfectly inelastic vertical straight line. आपको पता है कि डिमांड एक्स एक्सिस पे होती है, वाई एक्सिस पे प्राइस होता है, और अगर कितना भी प्राइस चेंज हो, डिमांड चेंज नहीं हो रहा, तो मतलब वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, राइट. और परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या, प्राइस एक है लेकिन डिमांड बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, राइट. In the short run, the price is greater than average total cost in monopolistic competition. The firm will earn supernormal profit and new firms will enter in the market because it is a monopolistic competition, not a monopoly. राइट, क्योंकि देख अभी जोमेटो के केस में क्या हुआ, फर्म मतलब अच्छा मार्केट है, अच्छा रिटर्न आ रहा है, ये देखा बाकी लोग ने, तो अभी उसमें डुओपोली थी जोमेटो स्विगी, अभी तो ये रैपिडो भी आ रहा है, राइट. बराबर. एक्सपेंडिचर इनकर बाय प्रोड्यूसर्स टू प्रमोट सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज सेलिंग कॉस्ट, राइट. एडवर्टाइजमेंट वगैरह. हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अनसर्टेनिटी मींस लैक ऑफ क्लैरिटी, ऑप्शन बी. इफ MUX is equal to price of MU, marginal utility of X is divided by price of X is greater than my marginal utility of Y divided by price of Y, then to reach equilibrium we have to बाय मोर ऑफ एक्स एंड सेल एंड लेस ऑफ वाई. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्स कंज्यूम करे इक्विलिब्रियम पहुंचने के लिए, और लेस ऑफ वाई कंज्यूम करे, क्योंकि आपका मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस रेशियो ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस ऑफ वाई. The firm and industry are one and the same in monopoly. Which one of the following is termed as legal tender money? Currency notes. Alphabet WUCAFU stands for volatility. If the consumption of additional unit of commodity causes no change in total utility, then resultant marginal utility is zero. Right? मतलब consumption of additional unit of commodity causes no change in total utility, then resultant marginal utility will be zero. बराबर, क्योंकि टोटल यूटिलिटी बढ़ नहीं रहा आपका. टूथपेस्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ विच, काफी सिंपल लग रहा है, मतलब इकोनॉमिक्स का नहीं, बहुत स्मूथ लग रहा है. टूथपेस्ट इज अ प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स जिसने पढ़ाई की है उसके लिए. टूथपेस्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट फॉर्म्स, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. क्योंकि टूथपेस्ट में ओलिगोपोली अगर ऑप्शन रहता तो वो भी हो सकता था, ठीक है, क्योंकि ओलिगोपोली लाइक अप टू 10 सेलर्स. बट ओलिगोपोली ऑप्शन में इसलिए नहीं है क्योंकि पीपल में, स्टूडेंट में कंफ्यूज विद ओलिगोपोली, और ओलिगोपोली मोनोपोलिस्टिक दोनों राइट आंसर हो सकते हैं, इसलिए ओलिगोपोली तो दिया नहीं है. डिओपोली दिया था, मोनोपोली दिया था, परफेक्ट दिया था, और मोनोपोलिस्टिक दिया था, इसलिए मोनोपोलिस्टिक इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द बार्टर सिस्टम, लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. ठीक है, इट्स नॉट अ लिमिटेशन, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ वैल्यू तो हो जाती है, कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड और बाकी जो ऑप्शन दिए, that those are the limitations of barter system, इसलिए डी ऑप्शन, lack of transfer of value is the right answer. Which of the following banks operate in the public interest without any profit motive? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर. इन इंडिया पेपर नोट्स आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर. अब ये थोड़ा सा हटके सवाल लग सकता है. लिमिटेड लीगल टेंडर मतलब जो, मतलब ज्यादा नहीं यूज कर पाते आप, जैसे कॉइन्स है, ज्यादा नहीं यूज कर पाओगे, 10 10 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने हैं, कॉइन्स नहीं यूज कर पाओगे. नोट्स आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर, बट उसको भी एक लिमिट के बाद आ जाता है, बट अनलिमिटेड है. राइट ऑफ दिस ऑप्शन. प्राइस फॉर सेलिंग द सेम कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइजेस इज नोन एज डिफरेंशियल प्राइसिंग. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग रेपो रेट इन द मनी सप्लाई, ऑन द मनी सप्लाई. तो रेपो रेट अगर बैंक सिस्टम बढ़ाएगी, हमने ये पढ़ा था, रेपो रेट अगर बैंक सिस्टम बढ़ाएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रेपो रेट मतलब क्या, किस रेट पे बैंक लोन देती है कमर्शियल बैंक को, राइट. तो रेट बढ़ाएगी तो क्या होगा, मनी सप्लाई घट जाएगा, लोग कमर्शियल बैंक कम लोन ले पाएंगे, लोगों को कम लोन मिलेगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक भी रेट बढ़ा देंगे अपना, ठीक है. तो डिक्रीज करता है ये मनी सप्लाई इकोनॉमी में. शट डाउन सिचुएशन फॉर फर्म कम्स व्हेन प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, राइट. शट डाउन सिचुएशन फॉर अ फर्म कम्स व्हेन प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि अगर वेरिएबल कॉस्ट ही आप रिकवर नहीं कर पा रहे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो कैसे बिजनेस चलाओगे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो बिजनेस चलाओ या ना चलाओ वो तो होने ही वाला है, इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं है, उसको साइड में रखो. आपको वेरिएबल कॉस्ट कवर करते आना चाहिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. अगर वो उसका या उससे ज़्यादा कवर हो रहा है तो शट डाउन करने की जरूरत नहीं, उससे कम हो रहा है कवर तो करना जरूरी है. ओपेक इज एग्जाम्पल ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्टल है वो, ओलिगोपोली बोल सकते हैं आप. लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इज अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइस टेकर फर्म. तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे वो
मतलब ऑल ऑफ अबव उसका राइट ऑप्शन है। मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ के बता रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, राइट। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। तो ये तो परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स है ना, इसलिए ऑल ऑफ अबव। परफेक्ट कंपटीशन ही वही कंपटीशन है जिसमें फर्म को प्राइस लेना पड़ता है, इवन बायर को भी प्राइस लेना पड़ता है, बिकॉज मार्केट डिसाइड करता है प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई कर का इंटरसेक्शन से। डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स फाइनेंसिंग बजटरी डेफिसिट बाय बोरोविंग, फाइनेंसिंग बजटरी डेफिसिट बाय प्रिंटिंग मनी। तो दोनों का इम्पैक्ट वही, मतलब दोनों से इम्पैक्ट आता है। प्रिंटिंग मनी करना मतलब वो भी एक तरीके से इंटरनल लोन ही है, ठीक है, वो बैलेंस शीट पे आ जाता है वो लोन बोल के। डिमांड करो अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, बैलेंस शीट ऑफ आरबीआई, डिमांड करो अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज हॉरिजॉन्टल। आपको याद है इस पे कितना पहले भी एक क्वेश्चन पूछा। परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड करो कैसा रहेगा, प्राइस सेम रहेगी, ठीक है, मतलब किसके लिए, वो इंडिविजुअल के लिए, मार्केट के लिए नहीं, मार्केट के लिए तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, लेकिन वो इंडिविजुअल सेलर है उसके लिए प्राइस सेम रहेगा कितना भी सप्लाई करे, ठीक है, कितना भी सप्लाई करिए, कितना भी डिमांड आ जाए, सेल बायर के लिए, सेलर के लिए सेम ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, राइट। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम कमर्शियल बैंक। अभी देखो इस पे भी दो क्वेश्चन आ गए, ठीक है। इज द प्रोसेस, मतलब रेपो रेट मीन्स कौन से रेट पे रिजर्व बैंक लेंड करती है, रिवर्स रेपो मीन्स कौन से रेट पे रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक से पैसा उठाती है, लोन लेती है। इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय, डेवलपमेंट इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय। The blend of top down and bottom up approaches in planning is known as composite approach। अभी यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं आपकी टीम अप्रोच या कंपोजिट, तो कंपोजिट अप्रोच इज द राइट ऑप्शन। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट विद सेंडर, राइट, सेंडर से स्टार्ट होता है ना, सेंडर, फिर वो इनकोड करता है, मीडियम के थ्रू भेजता है, रिसीवर क्या करता है, वो मैसेज को लेता है, उसको डिकोडिंग करता है, उसके बाद फीडबैक देता है। absenteeism and labor turnover reduced in case of following type of leadership, डेमोक्रेटिक में कम होता है आपका। लेजेस फेयर इज ऑल्सो नॉट गुड, डेमोक्रेटिक इज द राइट अप्रोच। who developed a theory of motivation on the basis of hypothesis relating to human behavior, मैकग्रेगर। an example of physiological needs is none of above। मतलब ऐसी कोई फिजियोलॉजिकल नीड्स नहीं है, जैसे कि वहां पे पेंशन बोला था, राइट, पेंशन बोला था और क्या बोला था, कॉम्पिटेंस वर्क ग्रुप, तो ये नॉट, दीज आर नॉट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजिकल तीन आपके, रोटी कपड़ा और मकान, राइट, शेल्टर, फूड, clothing, and rest. In the managerial grid, the style of management which depicts the leader who is neither concerned about the people nor does he care about the task of to be performed is impoverished। मतलब ऐसा जो आपका वो ग्रिड था ना, ग्रिड 1.1, 9.1, 9.9, 1.9, 9.9, मतलब मैनेजमेंट प्रोडक्शन के लिए कंसर्न है या लोगों के लिए कंसर्न है, या प्रोडक्शन के लिए भी कंसर्न नहीं है, लोगों के लिए नहीं है, तो वो वाला इम्पोवरिश। द फर्स्ट स्टेप इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज आइडेंटिफाइंग एंड डायग्नोजिंग रियल प्रॉब्लम। बहुत ईजी है ये, ठीक है, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद अल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे, फिर अच्छा अल्टरनेटिव देख के इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वन ऑफ द क्रिएटिव टेक्निक्स। The decision taken by lower level management is programmed decision। क्योंकि प्रोग्राम डिसीजन कौन ले सकता है, कोई मशीन ले सकता है, जो मतलब एक प्रोग्राम है जिसमें कि जैसे बहुत ही क्लियर कट पाथवे है कि ये करना है तो ये करना है, ये करना है तो ये करना है, ये ऑप्शन आया तो ये करना है। अनप्रोग्राम मतलब स्ट्रेटेजिक, प्रोग्राम मतलब टैक्टिकल, छोटे वाले, स्ट्रेटेजिक मतलब पॉलिसी लेवल की, बहुत सोचना पड़ता है इसमें, प्रोग्राम में सोचना नहीं पड़ता, अनप्रोग्राम में सोचना पड़ता है। तो ये प्रोग्राम डिसीजन है, क्योंकि लोअर लेवल मैनेजमेंट ये ले रहा है। मैनेजमेंट इज अ रिजिड प्रोसेस, इनकरेक्ट है, ठीक है, बाकी सारा जो ऑप्शंस दिया है वो मैनेजमेंट है, लेकिन रिजिड तो नहीं है, मैनेजमेंट इज एक्चुअली फ्लेक्सिबल। It is defined as the process of obtaining, maintaining capable and competent people to fill all the positions from the top to the operative level। तो ये इसमें जो भी बताया है ना, बाकी ऑप्शंस भी आपको सिमिलर लगेंगे, बट सारा मिला के मतलब रिक्रूटमेंट वगैरह इसमें आएगा, इंडक्शन आएगा, बस स्टाफिंग सारा मिला के स्टाफिंग उसको बोलते हैं, ठीक है, जो हेनरी फ्योल की प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसमें आता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो सारे ऑन द जॉब ट्रेनिंग वाली ही है, मतलब मैं ऑप्शन दिखा दूँ, बता दूँ आपको, कोचिंग, जॉब रोटेशन, मेंटरिंग, सारे ऑन द जॉब ट्रेनिंग वाली ही है, ऑल ऑफ अबव। The dash is the artery of organization through which decisions and instructions of management flow down to the lowest level। Communication is that artery जिससे decision और
अपर हायर मैनेजमेंट के डिसीजन नीचे तक जाते हैं. A thirsty person may use body language by lifting the thumb into his her mouth in order to communicate that he or she needs drinking water. The process is called encoding है ना ये, क्योंकि सेंडर ने मैसेज भेज दिया, लैंग्वेज यूज किया कि नहीं किया, उन्होंने इनकोड किया उसको, राइट, इनकोड किया. कौन से मीडियम के थ्रू भेजा हमको पता नहीं, ठीक है, बट उसको इनकोडिंग बोलेंगे. तो ये था आंसर की आपका इकोनॉमिक्स का. स्टैटिस्टिक्स अकाउंट्स का आंसर की भी आएगा, ठीक है. तो जुड़े रहिए, देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए. कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है. थैंक यू.